भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और यहां पर अलग अलग राज्यों को लेकर ये लिस्ट जारी की गई। कुछ लोगों के टिकट काटे गए हैं, तो उत्तर प्रदेश को लेकर खासतौर से यूपी और पश्चिम बंगाल को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे थे। यूपी में ज्यादातर मौजूदा सांसदों को ही टिकट दिया गया है, राजधानी दिल्ली में लेकिन कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए हैं। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा गया है, नॉर्थ ईस्ट से मनोज तिवारी को ही रिपीट किया गया है, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी को चुनावी मैदान में नई दिल्ली से मैदान में उतारा गया है, कमलजीत शेरावत को पश्चिमी दिल्ली से उतारा गया है, रामवीर विधोड़ी को भी टिकट दिया गया है। तो ये अपने आप में काफी अहम रहा। सबसे पहला नाम वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और लिस्ट को अगर हम देखें तो इसमें अंडमान निकोबार, अरुणाचल वेस्ट या अरुणाचल ईस्ट यानी कि वो राज्य या वो क्षेत्र जहां पर बीजेपी को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, उनके नामों का ऐलान भी आज कर दिया गया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यूपी को लेकर कैराना से प्रदीप कुमार को, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को, नगीना से ओम कुमार को, रामपुर से घनश्याम लोधी को, संभल से परमेश्वर लाल सैनी को, अमरोहा से कमरिया तंवर को, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा को फिर से रिपीट किया गया है, बुलंदशहर से भोला सिंह, मथुरा से हेमा मालिनी को, इनके नाम की भी सबसे ज्यादा चर्चा थी, रिपीट किया गया है। आगरा से एसपी सिंह बघेल फिर से चुनावी मैदान में होंगे, केंद्रीय मंत्री। फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चौहान, राजू भैया, एटा से जो कि पूर्व सीएम के बेटे हैं राजू भैया, उनको मैदान में उतारा गया है। आंवला से धर्मेंद्र कश्यप, शाहजहांपुर से अरुण सागर को। और आपको ये बताते चले कि बार बार ये सवाल पूछे जाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं देती, तो ये जो पहली लिस्ट आई है इसमें एक मुस्लिम उम्मीदवार को भी टिकट दिया गया है। केरल के मल्लपुरम से अब्दुल सलाम को टिकट मिला है, केरल के मल्लपुरम से अब्दुल सलाम को टिकट दिया गया है। केरला की एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा वक्त में नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में कई वो जगह रही जहां पर दूसरे या फिर तीसरे पोजीशन पर रही है बीजेपी, वहां के उम्मीदवारों को भी पहली लिस्ट में शामिल किया गया है। और पवन सिंह को आसनसोल से, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त मौजूदा सांसद हैं, उनके सामने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। कई ऐसे चौंकाने वाले नाम रहे, तो कई नाम विदिशा से, जैसा कि पहले ही आज तक आपको बता चुका था, शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट दिया गया है। भोपाल से आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। बीजेपी मुख्यालय से अंजना मुकर्रम मेरे सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। अंजना, तो पहली लिस्ट जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, कुछ नाम काटे गए, ज्यादातर पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है, क्या क्या खास बातें आज के इस लिस्ट से जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? लेकिन सबसे बड़ी जो विपत्ति आई है ऐसे कह लीजिए वो है दिल्ली वालों पर, क्योंकि दिल्ली से जो सांसद थे उनके लिए बुरी खबर है। बहुत तेज हवाएं आज चल रही थी, सुबह से ही दिल्ली का मौसम खराब था, और ऐसे में आप सोचिए कि चाहे वो मीनाक्षी लेखी जी हो जो कि नई दिल्ली से सांसद थी, या फिर रमेश बिधूड़ी को ले लीजिए, डॉक्टर हर्षवर्धन को ले लीजिए चांदनी चौक से, यहाँ पर सबसे ज्यादा बदलाव है। भोपाल एक सीट जिसकी चर्चा होगी, ऐसा माना जा रहा था कि साध्वी प्रज्ञा को दोबारा टिकट ना मिले और ऐसा ही हुआ है। वहीं पर अगर दिग्गजों की हम बात देखें बड़े पैमाने पर, तो उन सभी को अपनी अपनी जगह पर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से वाराणसी से लड़ रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर से लड़ रहे हैं, स्मृति ईरानी अमेठी से लड़ रही हैं, नवसारी से सीआर पाटिल जो कि सबसे बड़े मार्जिन से पिछली बार जीते थे वो लड़ रहे हैं। तो ऐसे दिग्गजों को उनकी जगह पर, राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं लखनऊ से, ऐसे तमाम लोगों को उनकी जगह पर बरकरार रखा गया है। तो ग्राउंड रिपोर्ट, और राजधानी दिल्ली में अगर आप देखें तो 2014 के बाद जब 2019 में भी पार्टी चुनाव में आई थी तो कई चेहरे बदले गए थे। यहाँ पर माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये नीति रही है कि ग्राउंड पर जाकर जो लोग कहते हैं उसके आधार पर चेहरों को बदला जाए, और विनेबिलिटी, उनके लिए जीतने का लक्ष्य सबसे होता है, और ऐसे में फिर उम्मीदवारों के नाम बदलने में भी कोई कोताही नहीं। हालांकि मनोज तिवारी एक चेहरे ऐसे जरूर हैं, मनोज तिवारी जिन्हें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से फिर से उतारा गया है, वरना बाकी तमाम लोगों को। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद हैं, आजमगढ़ से निरहुआ फिर से उतर रहे हैं, जौनपुर में कृपाशंकर सिंह, चंदौली नरेंद्रनाथ पांडे को, जो कि यहाँ पर सभी मुस्कुराने भी लगे। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में भी अगर हम देखें तो बाय एंड लार्ज जिस धारा में पार्टी बह रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बदलाव वहां पर नहीं किए गए। लेकिन हाँ, दिल्ली वालों के लिए यहाँ पर जबरदस्त परिवर्तन है। 5 सिटिंग एमपीज को जब आप एक बार में हटा देते हैं तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि यहाँ पर जब आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस भी एक तरफ है, आप देखिए 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। ऐसे में यहाँ पर चैलेंज बहुत बड़ा था, और
इसीलिए नए चेहरे, अच्छा नए चेहरों में किसको उतारा गया है? ज्यादातर आप देखेंगे महिलाओं को सबसे पहले जानकारी दी गई थी कि हमने 28 महिलाओं को इस बार अपनी तरफ से टिकट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी शुरुआत ही इसी बात से करती है। जब आप देखें कि माफ कीजिएगा, नई दिल्ली सीट से जहां पर पहले मीनाक्षी लेखी थी, वहां पर बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी को उतारा गया है चुनावी मैदान में। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था एक प्रवक्ता के तौर पर भी बांसुरी स्वराज को काफी पार्टी की तरफ से प्रमोट किया जा रहा था। साउथ दिल्ली में रणवीर सिंह भितूड़ी इस बार उतरे हैं। वेस्ट दिल्ली में आप देखें कमलजीत सहरावत, बहुत बड़े बदलाव दिल्ली में किए गए। राजधानी दिल्ली में 5 नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें से मनोज तिवारी को छोड़ दें तो बाकी चारों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जहां पर 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाता है और सिर्फ मनोज तिवारी को छोड़कर बाकी सभी सिटिंग सांसदों के जो टिकट हैं वो काट लिए जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी की नाक में लगातार दम करने वाले उन्हीं के पुराने सिपहसालार, उनको भी चुनावी मैदान में पश्चिम बंगाल से उतारने का फैसला इस पहली लिस्ट के जरिए आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा गया है। तमाम अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक हमें यूपी के बारे में जानकारी देंगे। अशोक सिंघल राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अशोक, पहले आपका रुख करते हुए, आज ये जो लिस्ट निकलकर सामने आई है वो अपने आप में महत्वपूर्ण, यहां पर बंगाल पर खास नजर, कांती सीट से शुभेंदु अधिकारी को टिकट दिया गया है। दिल्ली में 5 में से 4 बदलाव किए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की जो अब तक की लिस्ट है उसमें मोटा मोटी तकरीबन ज्यादातर नामों को रिपीट किया गया है। अशोक, देखिए, जैसे पहले मैं बता रहा था कि जीतने वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया और जो बातें हो रही थी, अधिकतर मंत्री, जिनमें जितने भी मंत्री 16 स्टेट्स का मीटिंग में चर्चा की गई थी और 16 स्टेट्स और 2 यूटीज में से उम्मीदवार उतारे गए हैं। उनकी घोषणा की गई 195 उम्मीदवार, उनमें से बहुत सारे मंत्रियों को रिपीट किया गया है। हेमा मालिनी मथुरा से रिपीट की गई है और राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ेंगे, अमित शाह गांधीनगर से, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से लड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे राज्यों के, खास बात है शिवराज सिंह चौहान को सेंटर में लाया जा रहा है। विदिशा से वो चुनाव लड़ेंगे, विधायक थे वो, वहां से चुनाव लड़ा था उन्होंने, लेकिन उनको लाया जा रहा है दिल्ली। तो ऐसे कई जो जीतने की उम्मीद है जिनसे कि वो जीत सकते हैं। तमाम सर्वे, विश्लेषण, तमाम चीजों को देखते हुए ही ये लिस्ट तैयार की गई थी, विश्लेषण किया गया था, उम्मीदवारों पर चर्चा की गई थी और उसमें पूरा घेरने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल में जैसे आप बता रही थी, शुभेंदु अधिकारी, उनको मैदान में उतारा गया क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी को विधानसभा के चुनाव में हराया था। तो इस ढंग से तमाम, अगर यूपी की लिस्ट देखें, आप राजस्थान की देखें, बहुत सारे उम्मीदवारों को चेंज भी किया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार जो मंत्री थे उनको रिपीट किया गया ताकि उनकी सर्वेज में उनके कामकाज को देखते हुए, परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको दोबारा मैदान में इसलिए उतारा गया कि उनके जीतने की बहुत सारी संभावना है। बांसुरी सुषमा स्वराज की बेटी हैं, पहली बार वो चुनाव लड़ रही है, उन्होंने पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो दिल्ली की पॉलिटिक्स में थी, सचिव उनको बनाया गया था, प्रवक्ता थी, पहली बार चुनावी मैदान में उनको उतारा गया। उनकी मां ने भी विधानसभा का चुनाव यहां से लड़ा था, मुख्यमंत्री जब उनको बनाया गया था दिल्ली में। तो इस प्रकार से बहुत सारे, प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक से, हर्षवर्धन को ड्रॉप करके प्रवीण खंडेलवाल, क्योंकि चांदनी चौक में खासे एक्टिव रहे हैं, वो व्यापारियों के बीच में अलग अलग मुद्दों को लेकर के वो हमेशा से मुखर रहे हैं, उनको मैदान से उतारा गया। मनोज तिवारी को रिपीट किया गया है। लेकिन आप देखें तो अगर अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो तमाम चेहरों को, ऐसे चेहरों को उतारा गया जिनके बारे में फीडबैक यही मिला था कि वो चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि पार्टी हमेशा से, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात दोहराएगी। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर करेक्ट करना चाहूंगी, मेरे पास वो पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है भारतीय जनता पार्टी की। एक चीज मैं जल्दी से करेक्ट कर देती हूँ, चूंकि सुनने में थोड़ी सी, कांथी सीट से श्री सौमेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा गया है। शुभेंदु नहीं है, लेकिन उनके सगे भाई हैं ये। आपको बताते चले, सौमेंदु अधिकारी हैं, उनको कांथी सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। और यहां पर बाकी अगर हम नाम देखेंगे, बनगांव से शांतनु ठाकुर को, अनिर्बन गांगुली को, जादवपुर से रतन चक्रवर्ती को, हावड़ा से लॉकेट चटर्जी माना जा रहा था, उनको टिकट मिलेगा ही। हुगली से उनको तो शुभेंदु नहीं है, कांथी सीट से सौमेंदु अधिकारी हैं जो कि शुभेंदु के भाई हैं, उनको यहां पर टिकट दिया गया है। मैं सीधे यूपी का रुख कर लेती हूं, कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, यहां पर जो मेरे पास लिस्ट है, यहां पर 51 उम्मीदवारों की उत्तर प्रदेश की, आप हमारे दर्शकों को बताइए कितने नामों को रिपीट किया गया, कितने नामों को काटा गया है, क्या जानकारी आज के इस यूपी की लिस्ट से? कुमार, देखिए चित्रा, बदलाव नहीं के बराबर है। सिर्फ 4 नए चेहरे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं इस 51 उम्मीदवारों की सूची में। इन 4 नए चेहरों में जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया गया है,
कृपाशंकर सिंह पुराने कांग्रेसी नेता हैं और मुंबई से वो कांग्रेस के बड़े चेहरे हुआ करते थे, लेकिन कुछ वक्त पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। वो मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं, तो जौनपुर से उन्हें टिकट मिला है। रितेश पांडे जो कि बीएसपी से सांसद थे अंबेडकर नगर के, हाल में ही उन्होंने ज्वाइन किया था बीजेपी, उन्हें अंबेडकर नगर से टिकट दिया गया है। श्रावस्ती से साकेत मिश्रा को टिकट दिया गया है, ये नया नाम है। और ओम कुमार जिन्हें नगीना से, जो कि सुरक्षित सीट है, वहां से उन्हें टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर 51 में सिर्फ 4 बदलाव किए गए हैं, जबकि 47 पुराने चेहरों को ही रिपीट किया गया है। राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं लखनऊ से, महेश शर्मा हैं गौतम बुद्ध नगर से, मथुरा से हेमा मालिनी को टिकट दिया गया है। तो ये तमाम जो पुराने चेहरे, साक्षी महाराज को उन्नाव से दिया गया है। लेकिन जिन 23 नामों को होल्ड किया गया है, मैं 23 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 74 सीटें बीजेपी लड़ने वाली है और 51 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। 23 सीटों में अभी आप देख लें तो सुल्तानपुर से मेनका गांधी का नाम, उस नाम का ऐलान नहीं हुआ है। वरुण गांधी की पीलीभीत सीट का ऐलान नहीं हुआ है। संघमित्रा मौर्य की सीट का ऐलान नहीं हुआ है। कानपुर, बरेली, ऐसे तमाम बड़े चेहरों का नाम का ऐलान नहीं हुआ। यानी कि माना जा सकता है कि इसमें आगे कुछ बदलाव हो, लेकिन 10% से भी कम इस बार अभी तक का बदलाव है। यानी कि 51 सीटों में सिर्फ 4 नए नाम हैं, बाकी सभी 47 नाम हैं जो कि पूरी तरीके से रिपीट किए गए हैं। अगर इसमें देखा जाए तो श्रावस्ती से बीजेपी की एक जीती हुई सीट थी, जहां बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला है। मिश्रा के बेटे हैं, उनको भी टिकट दे दिया गया है। बिल्कुल, नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं और उन्हें टिकट दिया गया है। सिर्फ अभी तक एक ही सीट है जिस पर कि बदलाव किया गया है। यानी 51 में 50 सीटों में या तो जो बीजेपी की हारी हुई सीट है वहां पर नए 3 कैंडिडेट दिए गए हैं, बाकी सबके सबको रिपीट किया गया है। यानी कि कोई बदलाव नहीं है। हालांकि 23 और मेरी जानकारी में 23 और ऐसी सीटें हैं जहां पर कि अभी अगले चरण में ऐलान होना बाकी है, लेकिन उसमें भी बहुत अहम नाम है। कानपुर जैसी सीट है, बरेली जैसी सीट है, पीलीभीत, सुल्तानपुर जैसी सीट है। प्रधानमंत्री का नाम सबसे पहले वाराणसी से है, तो वाराणसी की सीट है। इसके अलावा आप देख, वाराणसी का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा देखा जाए तो निरहुआ को वापस दिया गया है आजमगढ़ से। तो कुल मिलाकर के बहुत बदलाव नहीं है।